हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है कोई भी माइक्रोबियल प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मीडिया प्रिपरेशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि मीडिया प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो आज हम जो मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं वो है न्यूट्रिएंट अगार और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मीडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। न्यूट्रिएंट अगार या न्यूट्रिएंट मीडिया या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की बात करें तो पहले हम ये जानते हैं कि अगार और ब्रॉथ होता क्या है। तो अगार मीडिया ऐसे तरह का मीडिया होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, जहाँ अगार नामक जो सब्सटेंस होता है वो उसे सॉलिडिफाई यानी कि जमाने का काम करता है। तो जो मीडिया सॉलिड फॉर्म में होगा उसे हम अगार मीडियम कहेंगे, और ब्रॉथ मतलब लिक्विड फॉर्म होता है। जब कोई मीडिया लिक्विड के फॉर्म में होगा तो उसे हम ब्रॉथ मीडियम कहेंगे। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट अगार मीडिया की प्रिपरेशन की बात। तो ये दो तरह से होते हैं, जो इसके कंपोनेंट हैं उनको मिक्स कर दिया जाए या ये सिंथेटिक फॉर्म में भी प्रॉपरली मिलता है। मेनली लैब्स में ये सिंथेटिक फॉर्म में ही मिलता है, जिसे हम न्यूट्रिएंट अगार मीडिया कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट अगार मीडिया का जो कंपोजिशन होता है उसके अकॉर्डिंग 28 ग्राम जो मीडिया है वो 1000 ml डिस्टिल वाटर में हमें मिक्स करना होता है। यानी कि 1 लीटर मीडिया बनाने के लिए हमें लगभग 28 ग्राम अगार पाउडर लेना पड़ेगा, यानी न्यूट्रिएंट अगार पाउडर लेना पड़ेगा। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जितना भी हमें सॉल्यूशन बनाना है यानी जितना हमें मीडिया बनाना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। यदि मान लीजिए हमें 250 ml मीडिया प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम इसे काउंट कर लेंगे, यानी कि जो हमारा कंसंट्रेशन है उसे डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो हमारा अमाउंट एग्जैक्ट आ जाएगा 7 ग्राम। यानी 7 ग्राम न्यूट्रिएंट अगार पाउडर हमें लेना है 250 ml डिस्टिल वाटर के लिए। अब मीडिया प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जो हमारा अगार पाउडर है उसे वे करना होता है। फिर कोनिकल फ्लास्क में पहले हमें हाफ अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि यदि हम 250 ml मीडिया बना रहे हैं, 50 ml मीडिया बना रहे हैं तो उसका हाफ अमाउंट यानी कि लगभग 25 ml या 125 ml हमें डिस्टिल वाटर लेना है। देन जो हमने वे किया पाउडर है जो कि हमारे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है उसे हमें कोनिकल फ्लास्क में डालना है। देन इसे मिक्स करना है। ये नॉर्मली मिक्स नहीं होता है तो इसे थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। हीट करने के बाद जब ये हीट होगा तब ये प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा और एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन की तरह दिखाई देगा। जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है हम इसका वॉल्यूम मेकअप कर लेते हैं, यानी जितना वॉल्यूम हमें बनाना था उतने वॉल्यूम तक इसे हम ले जाते हैं, यानी रिमेनिंग जो भी वॉल्यूम हो उतना ले जाते हैं। इसका फिर हम पीएच चेक करते हैं। पीएच चेक करने से इसका नॉर्मल पीएच होने पर ही ये अच्छे से फंक्शन करता है। ये हमने बात की न्यूट्रिएंट अगार मीडिया की। अब इसे हम जब पूरा प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद हमें इसे ऑटोक्लेव लगाते हैं, और ऑटोक्लेव करने के बाद हमारा जो मीडिया है वो पूरी तरह से स्टरलाइज हो जाता है। देन फिर हम इसे फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार कर लेते हैं। अब यदि हम ब्रॉथ की बात करें तो ब्रॉथ मीडिया का जो कंसंट्रेशन यानी कि न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मीडिया की बात करें तो उसका कंसंट्रेशन होता है लगभग 13.8 और 14 ग्राम। तो उसे भी मीडिया यानी अगार मीडिया की तरह ही वे कर लिया जाता है। जितना वाटर कंसंट्रेशन हमें लेना है उसका हाफ अमाउंट लेना है और उसे डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने के बाद फिर हमें मीडिया को ऑटोक्लेव के लिए रख देना है। अब जो अगार मीडिया होता है उसे हमें पोर करने के लिए प्लेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उन प्लेट्स को हम पेट्री प्लेट कहते हैं। वहीं ब्रॉथ को हम कॉनिकल फ्लास्क में भी यूज कर सकते हैं या फिर हमें इसे टेस्ट ट्यूब में भी यूज कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए बायोसोम्स के साथ।